वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली हमारे पास बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक डोमिनेंट इंडस्ट्री होती है, स्मॉल नंबर्स ऑफ फर्म्स ग्रुप्स होते हैं, लेकिन सेलर्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपके पास जो फर्म्स हैं वो लार्ज नहीं होती, स्मॉल नंबर्स होते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में भी डिफ्रेंशिएट हो या फिर सेम हो उन फर्म्स की, ठीक है। ओलिगोपोली की फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स है द स्मॉल नंबर ऑफ फर्म्स जो हैं वो स्मॉल नंबर्स में होती है। इंटरडिपेंडेंस यानी कि एक फर्म के प्राइस के चेंज होने से दूसरी फर्म के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। एक फर्म की क्वालिटी चेंज होने से दूसरी फर्म की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यानी कि इंटरडिपेंडेंस वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, बेसिकली जो आपका ओलिगोपोली है ये इकोनॉमिक प्रॉफिट पे जा रहा है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि आपके इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट ज़्यादा है या प्राइस ज़्यादा करने से या कम करने से प्रॉफिट अर्निंग हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉफिट को देखोगे तो आप प्रॉफिट पे डिपेंड करोगे। स्ट्रैटेजिक गेम होती है, इसमें यह है कि आप राइवल का वेट करते हो कि वो किस तरह जो है टैकल करता है, किस तरह चीज़ों को हैंडल करता है, किस तरह प्राइसेस अप एंड डाउन करता है, उसके मुताबिक आप अपनी प्राइस जो है वो अप और डाउन करते हो। एबिलिटी टू सेट प्राइस, ये प्राइस टेकर नहीं होते बल्कि खुद प्राइस जो है वो सेट करते हैं ओलिगोपोलिस्टिक, ठीक है। एंट्री एंड एग्जिट, इसमें रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंट्री पे, ठीक है। एक इंसेंटिव दिया जाता है, लेकिन जो आपकी फर्म्स हैं एग्जिस्टिंग फर्म्स वो एंटर नहीं होने देती हैं आपकी जो दूसरी फर्म्स को, ठीक है, अपनी इंडस्ट्री के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, ओलिगोपोलिस्टिक के अंदर, ठीक है। लॉन्ग रन प्रॉफिट्स में अब नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है ओलिगोपोलिस्टिक। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में ये है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएट भी कर सकती है और सेम भी हो सकती है, ठीक है। और 9(1) ये है कि आपको परफेक्ट नॉलेज होता है, ओलिगोपोलिस्टिक को परफेक्ट नॉलेज होता है कि कौन सी फर्म क्या प्रोड्यूस कर रही है और कैसे प्राइस सेट कर रही है और उन्होंने क्या करना है और वो किस तरह प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। अब ओलिगोपोली जो है वो दो तरह की होती है। एक परफेक्ट ओलिगोपोली होती है जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिकल होती है, ठीक है। फर्म्स जो है आइडेंटिकल प्रोड्यूस कर रही होती है प्रोडक्ट, उनका नेचर, साइज़, क्वालिटी वो जो है आइडेंटिकल होता है। लेकिन जैसे पाकिस्तान में आपके सीमेंट और शुगर है, ठीक है, वो जितनी भी फर्म्स प्रोड्यूस करेंगी सेम करेंगी, उसकी वजह से आप उनकी सप्लाई और डिमांड की वजह से प्राइसेस जो है वो चेंज होंगी। एक फर्म की प्राइस और सप्लाई जो है वो दूसरी फर्म की प्राइस और सप्लाई को इफेक्ट करेगी। परफेक्ट ओलिगोपोली में ये होता है, ठीक है। सेकंड वन होता है कि ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि प्रोडक्ट जो है डिफर कर रही होती है, लेकिन आपकी एक फर्म जो है वो दूसरे फर्म को अफेक्ट कर रही होती है, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट ओलिगोपोली में उसी तरह होगा कि आपका जो है सेम आप आइडेंटिकल गुड प्रोड्यूस करोगे, आपका कंपटीशन ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही होगा, लेकिन इसमें ये होता है कि आपके जो है परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और यहाँ पे स्मॉल नंबर्स ऑफ सेलर हैं, जिसकी वजह से आपका सप्लाई का जो पार्ट है वो ज़्यादा होगा और आपके जो प्राइस है वो इंडिविजुअली दूसरे को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। उससे आपका ये होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशंस आ सकती हैं। कुछ मोनोपली भी ले सकते हैं इसमें, ठीक है। कुछ फर्म्स को मोनोपली भी गेन हो सकती है। कुछ फर्म्स एक प्राइस सेट करके आपस में प्राइस सेट कर सकती हैं और सेम गुड जो है वो सेल आउट कर सकती हैं, ठीक है। कुछ जो है वो एरियाज डिवाइड कर लेंगी और प्राइसेस फिक्स कर लेंगी, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हो सकते हैं अंडर परफेक्ट मोनोपोली में, जब आपकी प्रोडक्ट सेम हो लेकिन आपकी प्राइस एंड सप्लाई जो है वो दूसरे को अफेक्ट कर रही हो, ठीक है। सेकेंडली ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होंगी। आपकी साइज़, कैपेसिटी, आपके जो है प्रोडक्ट थोड़ी सी चेंज होगी, जिसकी वजह से आपकी एक फर्म के प्राइस चेंज होने से दूसरे फर्म का प्राइस जो है वो अफेक्ट करेगी, ठीक है। और ये इसको आप कहते हो प्योर ओलिगोपोली, ठीक है। आप ऊपर वाला आपके परफेक्ट ओलिगोपोली था, इस सिचुएशन को जब आप अफेक्ट को कंपेयर करते हो तो आपकी प्योर ओलिगोपोली आ जाती है, ठीक है। जितना ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएट करेगी उतना ज़्यादा जो है आपकी इंटरडिपेंडेंस जो है वो कम होगी, ठीक है, ओलिगोपोली में। डायग्राम पे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन,
ये सेम होगी जैसे हमारी मोनोपोलिस्टिक या मोनोपोली में थी, ठीक है। यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू कर्व है, जिस जहाँ पे आपकी इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिन कॉस्ट, वहाँ पे आपके प्राइस डिटरमिन हो जाएंगे उस फर्म के ओलिगोपोलिस्टिक के। और जहाँ पे एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ पे आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू के इक्वल है। वो क्यों है? जब भी फर्म्स प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए प्राइस को डिफ्रेंशिएट करती है, चेंज करती है, तो मे भी कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनके कंज्यूमर्स जो हैं वो उसी फर्म से बाय करना पसंद करते हैं, तो वो थोड़े से बायर्स को अट्रैक्ट कर सकती है, ठीक है। कुछ सेलर्स होते हैं। इसी तरह प्राइस की वॉर की वजह से प्राइस वॉर होती है, जिससे कभी दूसरी फर्म बढ़ाती है, कभी पहली वाली कम करके जो है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन इस प्राइस वार में एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ पे वो दोनों इक्विलिब्रियम पे आ जाती हैं सारी फर्म्स, ठीक है। आपकी ओलिगोपोलिस्टिक जो है, ओलिगोपोली है, वो सारी की सारी फर्म्स जो उसमें हैं वो सारी नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के केस में, ठीक है।